ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रात गए की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस ट्रांसमिशन का आगाज़ में हम आपको ये बताते हैं कि इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार कौन है। इसमें शायर भी आते हैं, मौसीकार भी आते हैं, गुलूकार भी आते हैं, लेकिन इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार आप लोग हैं। आप इसे देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं और अपना फीडबैक हमें देते हैं, जो कि हमें इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में बहुत मदद देता है। आपसे हमारा राब्ता कैसे रह सकता है, उसके कुछ तरीके आपको हम हर दफ़ा बताते हैं। एक तो ईमेल है, हमारा ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk। आप फेसबुक पे हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए के नाम से, और ट्विटर पे हमारा ट्विटर हैंडल है रात गए। अगर आप इस प्रोग्राम में डायरेक्ट फ़ोन करना चाहें, लाइव कॉल करना चाहें, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगे। आप जब चाहें उन नंबर्स पे डायल करें और हमसे इस प्रोग्राम में बात करें, हमारे मेहमानों के बारे में फ़ीडबैक दें। हर रात की तरह आज का प्रोग्राम भी बड़ा ख़ास है। हम कोशिश करते हैं कि आजकल जबकि बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ और सनसनी खेज़ किस्म के प्रोग्राम टेलीविज़न पे होते हैं, हम एक मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िल सजाने की कोशिश करते हैं, जिसकी पेस हमने इंटेंशनली आहिस्ता रखी हुई है। हमें बहुत जल्दी नहीं होती अपने मेहमानों से बात करके कहीं आगे निकल जाने की। हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो आकिल, फ़हीम, समझदार इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, उनकी बात को तसल्ली से सुना जाए, समझा जाए। और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। जो भी शख्स रात गए का मेहमान होता है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है कि हम उनका बेइंतहा एहतराम करें, उनको बेइंतहा इज़्ज़त दें। आज जब हम मौसीकी के हवाले से बात करेंगे, अदबी मसाइल के हवाले से बात करेंगे, तो दो बातें बहुत खुलकर सामने आएंगी। इस मुल्क में बड़े बड़े फनकार पैदा हुए, गुलूकार, मौसीकार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसीकी पे बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया। किताबी शक्ल में मौसीकी की तारीख़ हमें बहुत कम मिलती है। एक तो इस मसले पे बात होगी, हमारे मेहमान इससे रेलेवेंट हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, अदबी रसाइल किसी ज़माने में बहुत मकबूल हुआ करते थे। किसी शायर के लिए बड़े शर्फ की बात होती थी कि उसकी गज़ल किसी अदबी रिसाले में छप गई। जब तक कोई शायर किसी मुस्तनद रिसाले में नहीं छपता था, वो शायर माना ही नहीं जाता। आजकल वो अदबी रसाइल कम हो गए हैं। उसकी क्या वजह है, इस पे भी बात होगी। मौसीकी का सिलसिला हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे जो पहले मेहमान हैं, गुलूकार हैं, मौसीकार हैं, इंजीनियर हैं, माहिर तालीम हैं और मुसन्निफ़ हैं। मौसीकी की तमाम असनाफ में ये गा चुके हुए हैं, बेशुमार अवार्ड हासिल कर चुके हैं। क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा इन्होंने तालीम हासिल की है। गुफ्तगू में बहुत मौसीकी के हवाले से आपको खाल खाल ही ऐसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में मुयस्सर आते हैं। मौसीकी और अदब पर 7 किताबें अब तक लिख चुके हैं, कुछ उर्दू में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, और बहुत सारे अवार्ड के साथ साथ इनमें सदर पाकिस्तान की तरफ से इन्हें गोल्ड मेडल मिला, डॉक्टर AQ खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला, और लोगों की बेइंतहा मोहब्बत मिली, जो कि इनका सबसे बड़ा एजाज़ है। मैं बहुत एहतराम से इस्तकबाल करता हूँ अमजद परवेज़ साहब का। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं, अदबी रसाइल की इदारत करते रहे हैं, मुद्दत से शेर कह रहे हैं और मुद्दत से अच्छा शेर कह रहे हैं। शायर का तारुफ बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में नहीं करवाना चाहिए, इसलिए कि शायर का सबसे बड़ा तारुफ उसका अपना कलाम होता है। मैं बहुत एहतराम से इस्तकबाल करूँगा जनाब कायम नकवी साहब का। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हमारी जो तीसरी मेहमान हैं,
मेरी बड़ी पसंदीदा शख्सियत हैं और मेरी बड़ी ही पसंदीदा गुलकारा हैं। उनके अवार्ड्स की तफसीलात में जाएं, उनके एल्बम्स की बात करें, मौसीकी उन्होंने कैसे सीखी, किन किन लोगों के साथ गाया, तो उसके लिए 2 घंटे का प्रोग्राम कम है। मैं उनका तारुफ सिर्फ इस तरह करवा सकता हूँ कि आप सबकी पसंदीदा गुलकारा तरन्नुम नाज साहिबा आज यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अमजद परवेज साहब, इंजीनियरिंग और मौसीकी ये क्या अमलगमेशन है? इंजीनियरिंग भी फ़लसफ़ा है, मौसीकी भी फ़लसफ़ा है, और दोनों का मेरी दानिस्त चोली दामन का साथ है। मौसीकी के जितने राग हैं हज़रत अमीर खुसरो या दीगर असातिज़ा ने बनाए, वो भी एक सिस्टम के तहत बनाए हैं। सही। 7 सुरों को किस अंदाज से जाना है, जिसे हम बढ़त कहते हैं, आरोही, और किस अंदाज से वापस आना, ये टेक्निकल बात है। उसके बाद किस सुर पे ज़्यादा खड़े होना है, किस पे कम होना है, बादशाह सुर या वजीर सुर, तो ये टेक्निकल बात है। जहाँ तक जज्बात, मुझे किसी ने बताया कि जो म्यूजिक है इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इज इट ट्रू? वेल, मैथमेटिक्स फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक, लेकिन उसमें एक सिंगर अपनी महारत और जज्बात, वो उस गायक को या उस घराने को या उस अंदाज को पहचान करवाती है। ठीक है। अच्छा, मौसीकी पे लिखा क्यों नहीं गया ज्यादा? अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए तो मैंने ये काम शुरू किया आज से 20-25 बरस पहले कि मैं एक दफ़ा भारत गया था, बॉम्बे, तो मेरी वहाँ से कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मैंने कहा आपने कोई पाकिस्तानी गाने सुने हैं? तो सिर्फ 3 गाने उन्होंने कहा हमने सुने हैं। उल्फत की नई मंजिल को चला इकबाल बानो का, तू लाख चले री गोरी थम थम के, और एक मैडम नूर जहाँ का, उन दिनों फिल्म आई थी बाजी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, सलीम इकबाल साहब का। तो आई वॉज अस्टाउंडेड, मैं परेशान हो गया कि इतना काम हमारे मौसीकारों ने, गुलकारों ने किया है, लेकिन यहाँ कोई पहचान नहीं है। एक रेडियो था, रेडियो का भी एक लिमिटेड यहाँ पर पाकिस्तान में ही ट्रांसमिशन थी, तो वहाँ तक पहुँचनी थी। इंडिया का जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया था, सो मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, ताकि भारत या वो लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको हमारे मौसीकार, हमारे सिंगर्स, हमारी फिल्मों के मुतालिक। आपकी 2 किताबें बहुत अहम हैं, आउट ऑफ ऑल दी 7 बुक्स, उन पे मैंने ज़रूर बात करनी है, लेकिन आपकी इजाज़त से अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलता हूँ। कायम नकवी साहब, ये बताइए कि ये अदबी रसाइल का रवाज कम हो गया है? हाँ जी, आजकल कम हो गया। रसाइल क्या, अदबी किताबों का भी कम हो गया। क्या वजह है इसकी? वजह यह कि हमने मुताला करना, आज की जो नई नस्ल है ना, उसने मुताला करना छोड़ दिया। मुताला करने के लिए आदमी किताब भी खरीदता है और रसाइल भी। अच्छा, क्या ये बात कहना दुरुस्त है कि अदब का मुताला करना कम कर दिया? हाँ जी। बाकी कुतुब तो पढ़ी जा रही हैं, बाकी साइंसी कुतुब, दूसरी कुतुब पढ़ी जा रही है, उसमें डाइजेस्ट भी पढ़ा जा रहा है। सही, डाइजेस्ट में जो अफसाने हैं वो भी पढ़े जा रहे हैं, मगर अदबी रसाइल में जो अफसाने उसकी तरफ नहीं ध्यान देते, या अदबी किताबों की तरफ नहीं। हमारे अदीब जो है ना, वो पर्चा नहीं अपना खरीद पाते। स्टॉल पे जाएं, आप उनसे बात करें, वो कहते हैं दूसरे पर्चे बिक जाते हैं, आपके अदबी रसाइल पड़े रहते हैं। कोई अदबी वो अदीब आके देखता है, अगर अपनी चीज़ है तो खरीद लेता है, अपनी चीज़ नहीं है तो फिर वो छोड़ के चला। अच्छा, मैं बड़े अरसे से ये सवाल करना चाह रहा था कि अब ये बात अक्सर होती है कि अब लोग अदब में उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते, नौजवान नस्ल के शगल और हैं, तो क्या हमारे अदीबों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए था कि वो ज़माना हाजिर के मुताबिक चलें? ज़माना हाजिर के मुताबिक चले, मगर उसके साथ एक और मीडियम बहुत ज़्यादा आ गया। एक ज़माना था जब हमने कदम रखा था 70 की दहाई में अदब में, तो उस वक्त अदबी रसाइल की बहुत अहमियत थी। सही। और उसमें छपना एक अपने आप को सनद मिल जाती थी कि बंदा शायर है, अफसाना नगार है ये। और आज का जो अदीब है या अफसाना नगार है या शायर है, उसको अदबी रसाइल में छपने की कोई अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। वो बादरी नहीं करता, वो पब्लिशर उसको इशारा करता है, वो लेके जाता है, पब्लिशर उसकी किताब छाप देता है, वो कहता है मैं शायर हो गया। अच्छा, इन मसाइल पर मज़ीद बात होगी, आपसे बहुत सारे अशार भी सुनेंगे। मौसीकी के सिलसिले की तरफ चलते हैं। मैडम, थोड़ा सा हमें बताएं मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से।
आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके बारे में जिस हवाले से भी बात की जाए वो कम है। मेरी तो वो, जैसा कि आपको पता है, सबको पता है, उस्ताद थी। गंडाबाद में शागिर्द उनकी थी और अब भी हूँ। जब तक गाती रहूँगी उनकी शागिर्द कहलाऊँगी। उनके बारे में जिस सिंफ से भी सोचा जाए ना, वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनका मैदान जो है बहुत वसी था। तो मोहब्बत के लिहाज से, गाने के लिहाज से, गज़ल के लिहाज से, क्लासिकल के लिहाज से, हर सिंफ उनकी देखे तो बहुत खूबसूरत है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। किस चीज़ से आज की महफिल का आगाज़ करेंगे? मैं एक अपने उस्ताद जी की ही गज़ल, यानी गीत स्टाइल में है, वो पेश कर रही हूँ, जो कि ख्वाजा परवेज़ साहब ने लिखा है इसको और नज़ीर अली की धुन है, उससे शुरू कर रही हूँ। जी। जो न मिल सके वही बेवफा, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ। जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी
सके वही बेवफा। मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, जिसे प्यार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे, वही शख्स मेरी करार है, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। मैडम जितना अच्छा आपने गाया है ना, जो रात गए का कॉन्सेप्ट है ना सारा, वो इस आवाज़ से, इस धुन से और इब्तदाई गुफ्तगू से पूरा हो गया। बहुत ही लुत्फ आता है हमेशा ही आपको सुनने की। आज की बात नहीं है और बड़े एजाज़ की बात है कि आप आज हमारी ट्रांसमिशन में शरीक हैं। अमजद परवेज़ साहब, मुझे ये बताइए, दो किताबें उन पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, मेलोडी मेकर्स और मेलोडी सिंगर्स। जी, मेलोडी मेकर्स है ये किताब, ये उर्दू में है, मेलोडी मेकर्स, ये मेलोडी सिंगर्स, सॉरी मेलोडी मेकर्स ये इंग्लिश में है, और इसी का मेलोडी मेकर्स का ये तर्जुमा है। ठीक। अच्छा, इसमें जब मैंने तर्जुमा किया तो दो मौसीकार जो थे उन पर लिखा हुआ था, बख्शी वजीर और बाबा चिश्ती पर, वो मैंने ऐड कर लिए। अच्छा। और सिंगर्स पर फिर मैंने जब काम शुरू किया तो ज़खामत इतनी बढ़ गई कि मैं 27 तक महदूद रख सका, 27 सिंगर्स। ठीक है। अच्छा, ये काम अभी कंटिन्यूड है। ठीक। मैंने उसके बाद बहुत से और सिंगर्स और मौसीकारों पर काम किया है, और जब एक रीजनेबल लिमिट आ जाएगी तो इनकी वॉल्यूम 2 आ जाएगी। ठीक। और ये एक अगर जिंदगी अल्लाह ताला ने दी तो एक कॉन्टिन्यूस काम है जो मैं करता हूँ। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, किन किन मौसीकारों पे काम हुआ है? देखिए जी, मौसीकार तो एक लंबी फहरिस्त चंद एक नाम अगर आप चंद off the एक, cuff। ख्वाजा खुर्शीद अनवर बहुत बड़ा नाम है, जाहिर। इसके मुतालिक कैसे 1-2 मिनट में मैं कुछ बताता हूँ। क्लासिकल मौसीकी को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपनी धुनें बनाने में, और इनको 1959 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला। इन्होंने EMI के ताउन से क्लासिकल जो राग हैं उनको महफूज किया। साद ज़ाकिर अली खान, सलामत अली खान, फ़तेह अली खान और अमानत अली खान साहब और दीगर सिंगर्स की आवाज़ में रागमाला एक कैसेट्स की यानी वॉल्यूम है, और एक घरानों की गायकी। और क्लासिकल को इस्तेमाल किया, अगर आप फिल्म कोयल याद करें नूर जहां और असलम परवेज़ की, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो राग मल्हार में है। ठीक। तो इनके वालिद थे ख्वाजा फिरोजुद्दीन और बैरिस्टर थे, घर में उनके कैसेट्स और मौसीकी और बहुत लाइब्रेरी थी। तो उन्होंने, हालांकि इन्होंने ICS पास कर लिया था, बजाय गवर्नमेंट सर्विस के उन्होंने उनको उस्ताद तवक्कुल हुसैन की शागिर्दी में भेज दिया। इंडिया में बहुत सी फिल्में कर चुके हैं, बल्कि 1952 तक ये दोबारा जाते रहे बॉम्बे, और इन्होंने 2 फिल्में सिंघार और पगडंडी ये मुकम्मल की। पाकिस्तान में हिट फिल्म उनकी इंतज़ार थी, और आखिरी फिल्म थी मिर्ज़ा जट, झूमर 1959, अयाज 1960, घूंघट 1962, चिंगारी जिसका गाना सहेलियों जवाब दो, हवेली, हीर रांझा सबसे बड़ी
इस टॉपिक बड़ी पे मशहूर फिल्म, बड़ी 1974 फिल्म है। में अच्छा, सलाम हमने सब मोहब्बत इसमें- और जहर इश्क। हाँ, इसमें मैं आपके पास मौसीकी का इतना नॉलेज है, इतना इल्म है, हम सारे मौजूआत आज के प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी गुफ्तगू के सेशन हमारे आपके साथ होते हैं उसमें किसी, जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आपने तारुफ कराया, एक मौसीकार के हवाले से या किसी एक गुलूकार के हवाले से आपसे बात की जाए और उनके बारे में जानने की कोशिश की जाए। कायम नकवी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं एक बात करूंगा जी, कि जी, आप डॉक्टर दो साहब ने कहा कि मौसीकी के हवाले से बहुत कम लिखा गया, मौसीकी के हवाले से बहुत ज़्यादा लिखा गया है। मतलब रशीद मलिक की किताब पूरी मौसीकी पे आई हुई है, सही, अनायत अलाई मलिक साहब ने लिखा है, उस्ताद अख्तर अली खां की किताब है। ये नमूद मैं रसाला निकालता हूँ, इसमें 8-10 मज़ामीन छपे हैं। एक मास्टर नाज, सबसे पहली जो फिल्म बनी थी पाकिस्तान की, तेरी याद, जिन्होंने कंपोज किया था वो धुनें थी, वो मास्टर नाज के ऊपर वो मजमून छपा है। फरीदा खानम पे इस नमूद में मजमून छपा है। प्रोफेसर मोहम्मद सलीमुर रहमान है सिविल लाइन कॉलेज में, अभी रिटायर हुए, उन्होंने ये काम किया है मौसीकी के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि 2 किताबें उनकी उर्दू में आ चुकी हैं। ठीक। और मतलब काम हो रहा है इसमें असल में ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि काम हो रहा है, लेकिन जितना काम होना चाहिए ना, होना चाहिए। ये मौजू इतना बड़ा है, हमारे फनकारों, गुलकारों, मौसीकारों का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि जितना भी लिखा जाए हाँ जी, हाँ जी। वो कम है। आपसे मैं नमूद और माह नौ के कंपैरिजन पे बात करनी है, लेकिन एक कॉल भी है, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं फारूक समाना अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या कहूँ, तरन्नुम नाज लैला बैठी हैं, ये तो सेकंड नूर जहां है। नूर जहां जाते हुए अपना सब कुछ इनको देखे गए। बिल्कुल सही वाह। बात। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने नूर जहां से बाकायदा ट्रेनिंग ली है और ये इनका बड़ापन है कि खुद इतनी बड़ी फनकारा होने के बावजूद नूर जहां की शागिर्दी इन्होंने इख्तियार की। अल्लाह इनके फन को बहुत तरक्की दे, बहुत इज्जत दे। और वाकई ये जब गाती हैं तो कभी कभी नूर जहां की झलक जो है वो उसमें महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं हर Thank you. दफा सुनता हूँ। बहुत अल्लाह आपको इसका अजर दे, आप हमें बहुत खुश करते हैं। Thank you. बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। आपने कॉल की, हमारे मेहमानों के लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारा दिल बहुत बड़ा होता है जब आप इस तरह के अल्फाज हमारे मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो आपने हमारी आज की गुलकारा को कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी आपने बात की है। कायम साहब, आपसे बात हो रही थी, ये एक रिसाले की इदारत की आपने 20 साल, हाँ जी। फिर उसके बाद एक नया रिसाला, अदबी रिसाला नमूद निकाला। हाँ जी। तो अब दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? वो दरअसल वहाँ मेरी नौकरी थी माह 9 में, और मैं मुलाजमत करता था। ये रसाला मेरा अपना ज़ाती, मैंने डिक्रेशन लिया, सारा कुछ किया, मगर ये कि इसके मेयार में मैंने समझौता नहीं किया। पहले जब मुलाजमत थी माह 9 में भी गैर मेयारी चीज़ें बहुत हम नहीं छापते थे, और अब नमूद में भी यही। और नमूद का सिर्फ मैंने ये किया कि नमूद अब किसी को एजाज़ी पर्चा नहीं भेजता मैं, ये बहुत अच्छा करते हैं। एजाज़ी पर्चा नहीं भेजता। और माशाल्लाह हमारे जितने भी शायर अदीब जो हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो ये पर्चा ख़रीद रहे हैं। और इसके अलावा जो अदीब शायर नहीं है वो भी पर्चा खरीद रहे हैं। मतलब कराची, कोयटा, पेशावर और पिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, ये सब जगह पर्चा जा रहा है। और ये 200 से शुरू किया था, अब 500 पर्चा छप रहा है। और ये मैंने अपनी पेंशन से शुरू किया, किसी से, कोई अदारे से कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं, मगर ये कि पर्चा, ये अदब के साथ एक कमिटमेंट है कि जब तक सांस है ये अदब की खिदमत करनी है। अच्छा, बड़ी देर हो गई, हमने आपसे कुछ शेर नहीं सुने। वो एक गज़ल मैं अपनी कि क्या कोई दे सके पता मेरा, आहा, क्या कोई दे सके पता मेरा, भेद मुझ पर भी कब खुला मेरा। वाह, बहुत अच्छा। और 6 देखिए कि आंख की लौ में है ज़मीर की लौ, आहा, अच्छा मिसरा है। आंख की लौ में है ज़मीर की लौ, मुझ में जिंदा है रहनुमा मेरा। वाह, आंख की लौ में है ज़मीर की लौ, मुझ में जिंदा है रहनुमा मेरा। और खाक होकर रवश रवश बिखरूं, आहा, खाक होकर रवश रवश बिखरूं, जाने की समत हो खुदा मेरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। खाक होकर रवश रवश बिखरूं,
जाने किस समत हो खुदा मेरा, और गा रहा हूँ मैं वक्त की लय पर, गा रहा लय पर, लम्हा लम्हा है आशना में। वाह 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 वाह, बहुत गा रहा हूँ मैं वक्त की लय पर, लम्हा लम्हा है आशना मेरा। और गजल का ये शेर देखिए कि तेरे दिल की खबर खुदा जाने, आहा, तेरे दिल की खबर खुदा जाने, तेरे घर में भी कौन था मेरा। आहा, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तेरे दिल की खबर खुदा जाने, तेरे घर में भी कौन था मेरा। और मकता है कि रेजा रेजा हुए हैं ख्वाब मेरे, आहा, रेजा रेजा हुए हैं ख्वाब मेरे, फिर भी कायम है हौसला मेरा। वाह वाह, रेजा रेजा हुए हैं ख्वाब मेरे, फिर भी कायम है हौसला मेरा। आंख की लौ में है ज़मीर की लौ, वाह मुझ में जिंदा है रानुमा मेरा। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैडम आपकी तरफ आते हैं, जी। अब मौसीकी के सिलसिले में हमारे लिए आपके पास क्या है? ये पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी जो अभी कॉल आई आपको, इतनी दूर बैठ के उन्होंने देखा ये प्रोग्राम, उनकी बड़ी मेहरबानी। मेरी भी तारीफ़ की उन्होंने, लेकिन मैडम नूर जहाँ के मुकाबले में उनके साथ मेरा नाम भी आ जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई बिल्कुल सही है। अब एक मैं आपको गज़ल सुना रही हूँ जिसकी धुन उस्ताद नज़र हुसैन ने तरतीब दी, और बहुत खूबसूरत मेरी उस्ताद जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी ने इसको गाया, वो पेश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह।
बेचारा बदनाम, दिल हमेशा से बेचारा बदनाम, कोई आगाज़ न कोई अंजाम, अपना अफसाना शौक़े निगाह से नाता, दिल से कहा दे निगाह से नाता, तुम सजाते रहो अपने दरोबान, तुम सजाते कोई आगाज़ न कोई अंजाम, अपना अफसाना शौक़े नाकाम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। तरन्नुम नाज साहिबा जब ब्रेक से पहले इन्होंने गाया और बहुत खूबसूरत गाया। रात गए में हमने रिसेंटली एक और सेगमेंट ऐड कर दिया है और वो है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से किसी अदबी किताब का इक़्तिबास। इसको पढ़ते हैं, नरेट करते हैं इसरार चिश्ती साहब। आज जो किताब इनके पास है वो है सुबहाने अफसाने। मुसन्निफ़ ज़ाहिर है, आप जानते हैं अशफाक अहमद। तो इसरार चिश्ती के पास चलते हैं, देखते हैं आज वो कौन सा इक़्तिबास आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया। इशफाक अहमद साहब का एक अफसाना राजदान, उसका एक इक़्तिबास पेश करता हूँ। अभी 5 बजने में 4:45 थे और स्टेशन पर 4-5 आदमी इधर उधर टहल रहे थे। ये कोई इतना बड़ा स्टेशन न था, लेकिन जंक्शन होने की वजह से बहुत बड़ा दिखाई देता था। मेल और एक्सप्रेस दोनों गाड़ियां यहां से गुजरती थीं, लेकिन इनका क़याम बहुत मुख्तसर होता था। ब्रांच लाइन का एक सिरा यहां था और दूसरा सिरा बॉर्डर के पार। पहले इस लाइन पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन जब से आधी कटकर दूसरे देश में रह गई, स्टेशन सूना हो गया था। पहले अखबार रिसालों का स्टॉल बंद हुआ, फिर चाय वाले ने अपना डिब्बा बंद किया और शुदा छाबड़ी वाले भी सुधार गए। सुबह एक गाड़ी ब्रांच लाइन पर जाती और सूरज डूबने से पहले लौट आती। 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसने अतिया का खत पर्स में बंद किया और वेटिंग रूम से बाहर निकल आई। प्लेटफॉर्म पर एक कुली ट्रॉली धकेलता हुआ जा रहा था और दूसरा उसी ट्रॉली के किनारे बैठा अपनी पगड़ी बांध रहा था। दूर नीम और शीशम के दरख्तों में गोलाई पर घूमती हुई लाइन के पास सिग्नल अपना पंख झुकाए खड़ा था। सरकंडों की ओट से धुएं का बादल बुलंद हो रहा था और गाड़ी इधर लपक रही थी। उसने अपने दोनों हाथ सफेद कोट की जेबों में डाल लिए और सिग्नल की जानिब मुंह करके खड़ी हो गई। स्याह चर्मी पर्स उसके सफेद कोट की आस्तीन और जेब के दरमियान सफेद कलाई पर लटक रहा था और वो प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार सुस्त होती जा रही थी और एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे वो सिग्नल के पास रुकी, सफेद धुएं का बादल छोड़ा और हौले हौले पलटने लगी। वो प्लेटफॉर्म पर अपनी स्याह ऊंची एड़ी टिक टिक करती तेजी से आगे बढ़ने लगी। ट्रॉली पर बैठा हुआ कुली जोर से चिल्लाया, बेगम साहिबा, गाड़ी आ रही है, एक तरफ हो जाएं।
और उसने एक तरफ होने से पहले देखा कि गाड़ी को ब्रेकें लग रही थीं और मुसाफिर अपना सामान उठाए खुले दरवाजों पर खड़े थे। ऊंची एड़ी को प्लेटफॉर्म से जौ भर ऊपर उठाया और देखा फराज अपनी बांस की छड़ी का सहारा लेकर कुली से सामान उठवा रहा है। एक बार तो उसकी जी में आई कि गठड़ी वाले बाबा के साथ कुबड़ी होकर स्टेशन से बाहर निकल जाए, लेकिन इससे पलटा न गया। शायद बाबा दूर निकल गया था। जेबों से दोनों हाथ निकालकर और स्याह पर्स को दरमियानी उंगली की आखिरी पोर पर लटकाकर वो जल्दी से आगे बढ़ी और फराज के पीछे जाकर हौले से बोली, फर्जी। और फराज का मुंह खुला रह गया। उसने अखबार के गिर्द लिपटी हुई मुट्ठी उसके सफेद कोट से ढके हुए सफेद कंधे पर रख दी और शरारत भरे दीदे घुमाकर बोला, लेकिन इंजन ने इस जोर से स्टीम छोड़ी कि किसी को किसी की बात सुझाई न दी। वो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठे थे और उनके सामने शीशम के कवि हैकल गोल मेज पर स्टेशन से बाहर के नानबाई की चाय रोगनी प्यालियों में पड़ी थी। फराज दोनों टांगे कुर्सी के बाजू पर से गुजार कर बैठा था और अपने बूटों की नोकों पर बारी बारी बांस की छड़ी मार रहा था। उसने सर पीछे लटकाकर कहा, आपको इस इलाके में मेरी तैनाती का और खासतौर पर आज की आमद का कैसे पता चला? राना ने कहा, मैं तुम्हारी किस बात का इल्म नहीं होता, हमें तुम्हारी किस बात का इल्म नहीं होता। इजहार नहीं करते तो तुम समझते हो कि हम बेखबर हैं। फिर उसने नजरें उठाकर फराज की तरफ देखा। उसका चेहरा गर्द से हटा हुआ था और जबड़ों पर बढ़ती हुई शेव का सरमगी गुबार छा रहा था। राना ने चाय का प्याला उठाकर अपने खुश्क होंठों से लगाया और प्याले के सब्ज किनारे पर फराज की सांवली छप देखने लगी। फराज इसी तरह सर गिराए और पैर झुलाते हुए बोला, आपकी सहेली नाराज तो नहीं होगी? बहुत ही शुक्रिया इसरार चिश्ती, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस इक़्तिबास को पढ़ा। आज इत्तेफाक से हमारे स्टूडियो का एसी काम नहीं कर रहा, लेकिन वही जज्बा, उसी हिम्मत के साथ जिस तरह के हम हर रात को ये प्रोग्राम करते हैं, वो सारा सिलसिला जारी है। हमारे ये जो मेहमान हैं ये बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के लायक लोग हैं। मैं अमजद परवेज़ साहब से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ मौसीकारों का, गुलकारों का हमसे तारुफ कराते रहें। हम नालायक लोग हैं, हमें तालीम देते रहें, हमें बताते रहें। अब आप किसके बारे में बताना चाहेंगे? मैडम नूरजहां पर बात की जाए। जी जी जी। और मैं माजरत के साथ 2 मिनट में नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जी जी। दरअसल मैडम नूरजहां की शख्सियत और उनकी गायकी के 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। एक 1947 आज़ादी से पहले का, जब तक वो 150 गाने गा चुकी थी, बेबी नूरजहां से नूरजहां बन चुकी थी। सही। और वहाँ उन्होंने नौशाद अली और सज्जाद हुसैन जैसे कंपोजर्स के साथ गाया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी किताब है, इसमें मेरे ज़ाती जज्बात, मैं कौन कौन से मोड़ से गुजरा, इन सिंगर्स को सुनकर, इन मौसीकारों को सुनकर, मैंने ये नहीं कहा कि पहले कोई काम नहीं हुआ। लेट मी करेक्ट यू काइम। ओके, सो नूरजहां की बहुत पिछली सदी की सबसे बड़ी मुगनियाँ मेरी दानिश। सही। और एज ए पर्सन भी बहुत मिलनसार। मेरी उनसे आखिरी दिनों में बड़ी मुलाकात रही और वो चाहती थी कि मैं आप बीती लिखूं उनकी। और मेरे साथ मोहम्मद आजम खान जाया करते थे, लेकिन किस्मत ने वफा नहीं की। तो ये हो गया 1947 से पहले। उसके बाद उनके 12-13 बरस ऐसे आए जब उन्होंने फिल्मों में काम किया और उनकी शर्त होती थी मैं गाना भी उस फिल्म में गाऊंगी जिसमें मैं एक्ट करूं। सही। इंतजार से लेके मिर्जा गालिब तक। इस दौरान बहुत खूबसूरत फिल्में आई, पाटे खां, चनवे, और उनके गले का दाना बहुत अच्छा बोलता था उन दिनों में, आवाज भी बारीक थी। अब चंद या टोटिया ये गाना जो है चनवे का, और चांदनी रातें, मतलब ये ताने जो हैं क्या खूबसूरत अंदाज में फिरोज निजामी साहब ने उनसे गवाई। फिर एक लंबा स्पैन आया एज ए प्लेबैक सिंगर। उसमें मैंने इस किताब में हर मौसीकार के साथ जो उन्होंने खूबसूरत नगमे गाए, जैसे ए हमीद के साथ
दोस्ती फिल्म, और उसके अलावा अख्तर हुसैन अखियाँ के साथ कली कली जान दुख, फिरोज निज़ामी का जिक्र कर चुका, बाबा जी चिश्ती के साथ, खलील अहमद के साथ, मास्टर अब्दुल्ला डंग प्यार दा सीने ते खा के लाडो फिल्म, मतलब शिकर दोपहर, पिपली दे थले मैं छनकाइयां वंगा, बहुत कमाल के गाने हैं। और मास्टर इनायत हुसैन के साथ कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और अनारकली के 3 मशहूर गाने, अनवर कमाल पाशा की फिल्म थी जिसमें से कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं वगैरह वगैरह। निसार बज़मी के साथ बहुत काम किया, लाखों में एक, चलो अच्छा हुआ हम भूल गए, और रशीद अतरे के साथ, बल्कि पहला उनका एज ए प्लेबैक गाना रशीद अतरे का ही था, जिंदगी है या किसी का इंतजार। ये वो नॉस्टैल्जिया जो मैं रेडियो प्रोग्राम में भी गुनगुना देता हूँ, वजीर अफजल के साथ खूबसूरत काम, सलीम इकबाल के साथ, मेरे ख्याल राग पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गाना है, लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है, और वजाद अतरे मरहूम के साथ बहुत काम किया और हिट गाने उन्होंने गाए, और दीगर मौसीकार भी हैं, नज़ीर अली के साथ बहुत काम किया। और ये मैं समझता हूँ कि जितना वो काम कर चुकी, इस नासाजगार या साजगार माहौल में ये उन्हीं का खासा है। बिल्कुल सही। अगर इंडिया रहती, वो अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के सामरा तशरीफ न लाती, तो उस वक्त लता आशा और दूसरे सिंगर्स वो मकाम हासिल न कर पाते जो इस वक्त उनके पास है। बहुत ही मुकम्मल बात की है। लेकिन मैं यही कहता हूँ ना कि रात गए में हम कैप्सूल में एजुकेशन हासिल करते हैं। अब आपसे हमारी दरख्वास्त ये होगी कि जब अगला सेगमेंट आएगा तो आप किसी एक मौसीकार और गुलूकार का तारुफ कराएंगे। टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। एक कॉल है, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की है अमजद परवेज साहब, इसके बाद नसर में गुफ्तगू बनती नहीं है। मैं कायम साहब से दरख्वास्त करता हूं, अब कोई गजल होनी चाहिए। जी हाँ, जरूर। एक गजल के चंद अशआर। इरशाद। कहने को तो इस अहद के मेमार हम ही हैं, कहने को तो इस अहद के मेमार हम ही हैं, हर राह मगर राह की दीवार हम ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहने को तो इस शहद के मेमार हम ही हैं, हर राह मगर राह की दीवार हम ही हैं। वाह। वो जिनकी छतों पर कोई सूरज नहीं खिलता, वो जिनकी छतों पर कोई सूरज नहीं खिलता, उन जर्द मकानों के खरीदार हम ही हैं। वाह वाह वाह। उन जर्द मकानों के खरीदार हम ही हैं। क्यों एक धमाके में ना आ जाएं जमीन पर, क्यों एक धमाके में ना आ जाएं जमीन पर, बुनियाद से निकले हुए मीनार हम ही हैं। वाह 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 वाह। बुनियाद से निकले हुए मीनार हम ही हैं। फिर सब्र की ईंटों में न छुप जाएं ये गलियां, फिर सब्र की ईंटों में न छुप जाएं ये गलियां, इस शहर सितम के दरो दीवार हम ही हैं। वाह। और हम अपना लहू अपनी ही गर्दन पे न लेंगे, हम अपना लहू अपनी ही गर्दन पे न लेंगे, हर चंद तेरे हाथ की तलवार हम ही हैं। और आखिरी शेर है कि हमको किसी आज़र ने तराशा नहीं, लेकिन हमको किसी आज़र ने तराशा नहीं, लेकिन ए वक्त तेरे कुफ्र का इंदार हम ही हैं। वाह वाह। कहने को तो इस अहद के मेमार हम ही हैं, वाह। हर राह मगर राह की दीवार हम ही। वाह वाह वाह। आज का प्रोग्राम का बड़ा लुत्फ आ रहा है, इसलिए कि मलका तरान्नुम नूर जहां के हवाले से किस कदर खूबसूरत मुकम्मल गुफ्तगू की, फिर हमने इतनी अच्छी गज़ल सुनी, फिर हम मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत से लोग फ़ोन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ दीपालपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगे आसिफ साहब? जी, ये हमारी बेहतरीन, हमारे मुल्क का सरमाया है, और ये हमारी बेहतरीन गुलकारा है, ये अजीम गुलकारा है, और ये हमारे मुल्क का सरमाया है। इनका
हमारे मुल्क के लिए बहुत खिदमात हैं। हमारी इनके लिए बहुत दुआ है और हमारी इनसे यही ख्वाहिश है कि एक इनका वो गाना है, शाम से पहले घर आ जाना, दीवारों से डर ठीक लगता है, ठीक है। और हम उनकी उम्र दराज की दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ साहब। नूर जहाँ के बाद उर्दू गुलकारा है तो वो तरन्नुमनाज है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में तारीफ की। अब मैं क्या कहूँ मैडम, आप बताएं ना। अब फरमाइशें तो आपको सारे पाकिस्तान से आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इनका, जैसे कि इन्होंने डॉक्टर अमजद परवेज साहब ने बहुत अच्छा मैडम के बारे में बताया, उन्होंने गज़ल। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक पंजाबी सुनाऊँ। जी बिस्मिल्लाह। और उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के जो हमारे ऑर्केस्ट्रा साथ हैं माशाल्लाह सारे ही अच्छे और नामवर इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सब म्यूजिशियन बैठे हुए हैं। डाडू साहब हैं, गुलाम हुसैन सज्जाद, इकबाल साहब हमारे पीछे बैठे हुए, उनको तो आप बहुत अच्छी तरह सबको ही जानते हैं। सबको ही जानता और इजाज़ और साहब सारा ढोलक पाकिस्तान पे हैं, जानता है। पाकिस्तान जानता है। इकबाल साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और हमारे जो ढोलक पे इजाज़ साहब हैं, ये एज ए मौसीकार भी काम करते हैं। इनकी मौसीकी में मैंने गज़लें भी कुछ गाई हैं। और आज के जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ है। कादर अली शगन साहब, जो कि शगन साहब के बेटे हैं, ख़ुद भी क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती और सेहत दे। और गवालियात घराने से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़ा घराना है। तो इस लिहाज से मैं ये चाह रही थी कि आपकी वसासत से इनका ये आपने बहुत अच्छा किया। ये बहुत ज़रूरी है। आपने कादिर अली शगन साहब का जिक्र किया। मुझे इस बात को मानने में कोई ज़्यादा इनकार नहीं होता कि जो क्लासिकी मौसीकी है या मौसीकी के जो रमूज़ हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितने लोग मौसीकी से मुताल्लिक़ होते हैं बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग, नफरत का कोई शायबा भी नहीं होता। मौसीकी का मतलब यही है कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, और जो मेरे ख्याल से इस लाइन में आता है उसमें नरमी, मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती ये खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही है। और इसमें जो स्लूब है ना, जो तरीका है बात करने का, मिलने का, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसमें कादिर अली शगन साहब बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत तो नहीं कि सही लफ्ज़ अकीदत है उनसे। बहुत बड़े लोग हैं, क्या बात बड़े लोग हैं। अच्छा, अब बातें तो हमने इनसे करनी है, आपसे तो हमने नहीं, मेरे से भी बातें कर लें तो कोई हरज वाली बात नहीं। हरज तो कोई नहीं है, लेकिन आपसे मौसीकी की जुबान में बातें करनी है। बिल्कुल पंजाबी पेश कर रहे हैं। दिल भर जानी भुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलिया ते प्यार कहानी, समझ आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर भुलिया ते प्यार कहानी।
तरफा भी होइयां परेशान, मौसम होया ए बेईमान। मैं कि मेरा दिल भर जानी, मैं कि मेरा दिल भर जानी। तेरे हथ विच हथन मेरे, हर पासे अग बलदी जावे। मैं सड़ बल के उमर गुजारा, प्यार न कोई नजर न लावे। अखियां ने सर्द हवा, तैनू मैं की समझावां, बनना ए कानून जान। मौसम होया ए बेईमान। मैं कि मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। मैं कि मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। कायम नकवी साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, अमजद परवेज़ साहब भी हैं, और इनसे हमने वादा लिया है कि हमें कैप्सूल में थोड़े से वक्त में, क्योंकि वक्त कम है, हमें मुख्तलिफ मौसीकारों का, गुलकारों का तारुफ कराएं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ के हवाले से बात हो गई है, अब किसका तारुफ हो रहा है? मौसीकार रशीद अतरे बहुत बड़े मौसीकार थे। ये रुबाबी क्लैन है। रुबाबी वो लोग हैं जो सिखों के दौर में उनके जो थे गुरुद्वारे, उस पर उनके कीर्तन और शब्द वगैरह पेश किया करते थे। तो इन्होंने इंडिया में बहुत काम किया, काफ़ी फिल्में की, फिर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में उनकी चंद फिल्में और रिप्रेजेंटेटिव जो गाने हैं वो मैं पेश करता हूँ। 50 और 60 की दिहाइयों में मौसीकार रशीद अतरे जो क्लासिकी मौसीकी पर मबनी नगमों की धुनों के माहिर थे, बहुत आला मयार की फिल्मों के खूबसूरत गीतों की वजह से मशहूर हुए। मसलन फिल्म मौसीकार, तुम जुग जुग जियो, महाराज रे, बहिश्त, यूं हमसे खफा हो गए, या जाने तमन्ना, अनारकली के 4 गाने, सरफरोश और 7 लाख के यारों मुझे माफ़ रखो, मैं नशे में हूँ, और एक सैफुद्दीन सैफ का नगमा था, करार लूटने वाले तू प्यार को वाह, तरसे करार लूटने वाह, वाले। मुनीर हुसैन एस्टैब्लिश हुआ। इसी फिल्म में ये था, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। जनाब फरंगी, शहीद, महल, जियारा तरसे देखन को, जियारा तरसे। 2-3 और फिल्में, शाम ढले, कैदी। कैदी का गाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, ये दुनिया में, भारत के हों, पाकिस्तान के हों या अमेरिका में, उर्दू समझने वाले लोग ये गीत अपनी महाफिल में गाते हैं। इतनी मशहूर नज़म है फैज़ साहब की। और अब मुख्तसर सी बात, उनके हाल ही में इंतकाल हुआ वजाहत अतरे की, उनके हिस्से में भी लातादाद हिट धुनें आई। फिल्म निक्के हुंदिया दा प्यार से इब्तदा की, फिर इश्क न पूछे ज़ात, इसका गाना, वगदी नदी दा पानी, तेरे इश्क नचाया, आशिक ते परवाना। इसके अलावा उनकी एक हैट्रिक आई थी 1982 में, शेर खां, झांझरिया पहना दो, ये गाना अच्छा था। साला साहब, मौसम होया ए बेईमान। वाह। और
चंद वरियाम वे सोने दिया कंगना, और इसके बाद पुत्र जग्गेदा, काला चोर, कलियार, राका, मेहंदी, मुखड़ा और चोरों की बारात, मम्मी, शरारत वगैरह बहुत कामयाब फिल्मी मौसीकार थे और बाप की तकलीद करते थे। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा मजा आ रहा है कि जब मौसीकारों का जिक्र हो रहा है और मारूफ गीतों का जिक्र हो रहा है तो साथ साथ परफॉर्म करके जो आप बताते हैं ना, उसका बड़ा लुत्फ आता है। आज आपने मुझे टोपी और पहना दी है ना। नहीं नहीं, मेरी टोपी उधर है। आपको हम वहां पे भी बुलाएंगे किसी शो में। लेकिन ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं उन लोगों का जिक्र करूं जिनको मैं जानता हूं, उनके साथ मैंने ग्रो किया है। इन गानों के साथ मेरी जिंदगी गुजरी है। बिल्कुल। अब मैडम तरन्नुम नाज ने जब शागिर्दी की थी मैडम नूर जहां की, मैं उसमें मौजूद था। जब इंडिया से खयाम आए तो उस महफिल में मैं मौजूद था, बल्कि एक तस्वीर सोशल मीडिया में आजकल फिर रही है जिसमें उस वक्त के सारे गुलकार, हिट गुलकार उस तस्वीर में मौजूद थे। So this is what is called nostalgia. This is what is called that we remember the people who've contributed in their respective fields. बिल्कुल सही है। हमारे म्यूजिशियन, हमारे नाजरीन जहाँ आपकी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उनकी फरमाइश होती है कि कुछ गजल भी सुनी जाए, कुछ शेर शायरी की बात भी हो। हालांकि मौसीकी उससे मुख्तलिफ इलाका नहीं है, लाज़िम मंजूर है। हाँ, बहुत देर हो गई, हमने कुछ सुना नहीं। कायम नकवी साहब आपसे गजल के चंद अशार में, इरशाद। जहां हम पांव धरते जा रहे हैं, जहां हम पांव धरते जा रहे हैं, वहीं से सब गुजरते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा शेर। जहां हम पांव धरते जा रहे हैं, वहीं से सब गुजरते जा रहे हैं। रवां हैं जाविदा हैं दायरों में, रवां हैं जाविदा हैं दायरों में, रवां हैं जाविदा हैं दायरों में, बिगड़ते और संवरते जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे। रवां हैं जाविदा हैं दायरों में, बिगड़ते और संवरते जा रहे हैं। और एक शेर है, इसका ख्याल देखें आप। ये किसने चांद की बस्ती को लूटा, ये किसने चांद की बस्ती को लूटा, समंदर क्यों बिफरते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत ये अच्छा। किसने चांद की बस्ती को लूटा, समंदर क्यों बिफरते जा रहे हैं। और कोई अब क्या गवाही दे हमारी, कोई अब क्या गवाही दे हमारी, कि हम खुद से मुकरते जा रहे हैं। वाह वाह, कोई अब क्या गवाही दे हमारी, कि हम खुद से मुकरते जा रहे हैं। और शेर देखिए, हवा से दोस्ती होते ही पत्ते, हवा से दोस्ती होते ही पत्ते, दरख्तों से उतरते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, हवा से दोस्ती होते ही पत्ते, हवा से दोस्ती होते ही पत्ते, दरख्तों से उतरते जा रहे हैं। हरे मौसम की ख्वाहिश बेसमर थी, हरे मौसम की ख्वाहिश बेसमर थी, गए मौसम ठहरते जा रहे हैं। और लहू रंग आसमां है सर पे कायम, मगर लम्हे गुजरते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये शेर दोबारा सुनाइए। लहू रंग आसमां है सर पे कायम, मगर लम्हे गुजरते जा रहे हैं। जहां हम पांव धरते जा रहे हैं, वहीं से सब गुजरते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी गजल के बाद अब मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाना बड़ा नेचुरल काम है। बहुत। मैडम आपके पास आते हैं, क्या सुनाएंगी आप? जी, मैं अपना गाया हुआ बहुत एक मकबूल गीत, आपके गाए हुए सारे वो पीटीवी से ही मकबूल हुआ, इसी पीटीवी पे ही मैंने गाया, और जो कि मेरी पहचान बना। और इसकी फरमाइश भी अभी आई थी, वो पेश कर रही हूँ आपके खिदमत। अख्तर सनखियाँ की धुन है, और जो शायरी है वो बशीर मुनज़र साहब की है। अच्छा, वैसे मैं इससे पहले कि आप आगाज करें जी, मैंने देखा है आप उन चंद गुलकाराओं में से हैं जो मौसीकार का नाम भी बड़ी इज्जत और एहतराम से बताते हैं, शायर का नाम भी बताते हैं। वरना आजकल जो हो रहा है ना, वो जो आजकल की मौसीकी है, आपको तो पता ही होगा, वो बच्चे होते हैं, वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही एल्बम बना के रिलीज कर देते हैं, खुद ही सुनते लेकिन हैं। बदकिस्मती है खुद ही सुनते हैं, फिर खुद ही सुन रहे होते हैं। तो अब बिस्मिल्लाह कीजिए जी।
लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। अभी तो घर का खुला हुआ ये दरवाजा है, अभी तो हर एक फूल भी गजरों का ताजा है, अभी तो घर का खुला हुआ ये दरवाजा है, अभी तो हर एक फूल भी गजरों का ताजा है, अभी तो मेरे आंगन में है समा सुहाना, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। ध्यान की लहरें आहट पर है कान लगाए, आँख तितली ध्यान की लहरें आहट पर है कान लगाए, आँख तितली रास्ता देखे पर फैलाए, कब से खड़ी हूँ लेके मोहब्बत का नजराना, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। शाम ढले तो घर को पंछी लौट भी आए, तू भी आ के आस की नब्ज़ें डूब न जाए, शाम ढले तो घर को पंछी लौट भी आए, तू भी आ के आस की नब्ज़ें डूब न जाए, साथी मस्त हवा का झोंका बन कर आना, शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। जैसे जैसे आप गाती जा रही हैं, इस रात का रंग ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, निखरता जा रहा है। अच्छा, मेरा जी चाहता है कि आपसे थोड़ी सी बातें भी करें। जी, थोड़ा सा बताएं अपनी तरबियत के हवाले से, कैसे आप तरबियत के हवाले से कैसे आपने गाना शुरू किया, ट्रेनिंग कैसे हुई, रियाज कितने घंटे नहीं, का मैंने तो बचपन ही से गाना शुरू किया था, और ये वाकई हकीकत है, कोई बनावट वाली बात नहीं है कि मैंने 12-13 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। मेरे वालिद साहब को शौक था, क्योंकि वो सारंगी बहुत अच्छी बजाते थे और उन्होंने सीखा हुआ था।
हमारे साहिवाल के उस्ताद रहने वाले थे, उस्ताद आशिक हुसैन साहब, उनसे सीखा उन्होंने सारंगी का जो इल्म है। उसके बाद फिर मुझे भी उनकी ज़ेरे साया तालीम दिलवाई और उन्हों से मैंने सीखा बचपन ही से। इसी तरह फिर बीच में छोड़ भी दिया, क्योंकि आपको पता बच्ची थी तो बच्चों का तो इतना नहीं दिल करता ना कि ये क्लासिकल, क्योंकि शुरू तालीम जो है वो क्लासिकल से उस्ताद ने शुरू करवाई थी, तो बच्चों का तो जी नहीं चाहता। जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा रहे मैं सीखती रही उनसे, और जब वो फौत हो गए तो फिर कुछ अरसा छोड़ दिया। तो फिर जब थोड़ा सा शऊर आया तो फिर समझा कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए और इसे बाकायदा करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने उस्ताद जी से रुजू किया, उनसे दोबारा सीखा। और उनके भाई थे मुराद अली हैदरी, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में कंपोज़र थे वो। तो वो फिर उनकी वसासत से कि मेरी शागिर्द हैं, अपने भाई से कहा कि इनको रेडियो मुल्तान से गवाएं। ठीक। तो फिर पहला गाना उधर से शुरू किया। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने ज़्यादा टीवी से गाया। जी, मैंने टीवी से ज़्यादा। मैं फ़िल्मों में जब शुरू स्टार्ट किया मैंने फ़िल्मों में, पाकिस्तान का शहर बहुत खूबसूरत कराची सिटी से, तो उस वक़्त वहाँ पे भी फ़िल्में बनती थी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू। तो सबसे पहले मैंने उस फिल्म के लिए गाया, पंजाबी फ़िल्म थी शाहज़ोर, कैफ़ी साहब की, और चकोरी साहबा उसमें हीरोइन थी। ठीक। तो वही फिल्म सिंधी ज़बान में भी बनी, सिंधी में भी मैंने गाने गाए और पंजाबी में भी गाए। फिर उसके बाद जब लाहौर आई, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया, फिल्मों के गाने से शुरू किया, लेकिन ज़्यादा जो मेरी तवज्जो थी और ज़्यादा शौक़ था वो टीवी की तरफ था। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छा माहौल था, और टीवी ऐसी एक चीज़ थी जो घर घर पे हर कोई देखता। सिनेमा को कम लोग जाते थे, लेकिन उस वक्त बहुत जाते थे। लेकिन पीटीवी एक ऐसा इदारा था कि जो हर घर के ड्राइंग रूम में था, और तो मुझे शौक भी था आपकी बात यहाँ पे। है और यहाँ पे ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला था कि मौसीकार जो थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत काम किया और मुख्तलिफ मौसीकारों के साथ काम करके बहुत लुत्फ़ आया, और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मेरे ख़्याल से कि कोई ऐसा पाकिस्तान का म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, पुरानों में लेके नए तक, जो मुझसे आने से पहले गुज़र चुके थे उनके साथ तो नहीं, लेकिन जो मौजूद थे वो सभी मौसीकारों के साथ मैंने गाया, उनके कंपोज किए हुए। कमाल का। और ये है कि एक एजाज़ ये भी हासिल है कि पीटीवी के 5 चैनल पे मैंने गाया, 5 चैनल पे जाके आपको मैंने गाया। ये आप कह रही है ना कि आपके लिए एजाज़ है, आप इतनी बड़ी गुलकारा हैं, ये पीटीवी के लिए भी बहुत नवाजिश आपकी बड़ी। लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाह रहे हैं, एक कॉल ले लें आपकी इजाज़त? जी ज़रूर ज़रूर। हेलो। हेलो जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जनाब माशाल्लाह जनाब, आपको देख के बहुत खुशी हुई। रात गए में जनाब, ये तो आपका बड़ा पुराना प्रोग्राम है और आप मौसीकी की तरवीज के लिए काम करते हैं, तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। अच्छा, सलाम तो आपका मैंने कबूल कर लिया। नाम भी बता। मैं आजाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, जुडियाल आजाद कश्मीर से। अच्छा ठीक है जी बिलाल साहब। तो जनाब आपको देखते हैं, आप ये ना समझिएगा कि हम शायद ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम जनाब आपको सुनते हैं माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू से महसूस होते हैं माशाल्लाह। जब आपके ये मेहमान आते हैं तो हम इनको भी बड़े, और रात गए तो फिर रात हो ही जाती है ना, फिर आपको पता है ना, तो हम आपका इंतजार करते हैं। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह फिर जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, हमारे प्रोग्राम की तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अभी मोहतरमा बड़े प्यारे से प्यार से वो जनाब मोहतरमा बड़े प्यार से गा रहे हैं माशाल्लाह, हम इनको भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। खवातीन को कभी ये नहीं कहते। बहुत प्यारी आवाज है इनकी, और इनसे कहें कोई इंतजार या घूंघट की कोई चीज हमें सुनाए जनाब। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने कॉल की। जब मैडम अभी बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पीटीवी एक ऐसा इदारा है जहां लोगों की तरबियत भी होती थी। अच्छा, 2 तरीकों से तरबियत होती है, या आप किसी ऐसे इदारे में चले जाएं या फिर आप बड़े लोगों की महफिल में बैठे।
मैं कायम नकवी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन मशाहिर से आपकी मुलाकात रही उनका कुछ तज़किरा करें, कोई शगुफ्ता वाक़या अगर आपके जहन में हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। अभी मैडम ने जो गीत गाया है बशीर मुंदर साहब का, बशीर मुंदर साहब के पास हम बैठते थे, वहाँ अलमीनार आर्ट प्रेस ऐबक रोड पे था इनका। तो शाम को हम चले जाते थे, मैं, खालिद अहमद, नजीब अहमद, हफीज़ ताइब साहब भी वहीं आ जाते थे, और लोग अपना अनवर मसूद साहब जब पिंडी से आया करते थे तो वो भी वहाँ होते थे। और बशीर मुंदर साहब उर्दू और पंजाबी के बहुत अच्छे शायर थे और वहाँ गपशप होनी। तो मेरा क्योंकि रसाले का हवाला था तो मैं मुख्तलिफ ओहदाबा से, बड़े बड़े ओहदाबा से मिलता था। तो हमारे जो लोगों की तहरीरें आती थी ना, वो एक बहुत मतलब डॉक्टर सलीम अख्तर की तहरीर जब मजमून आता था, हाँ। तो हम किसी जो उस वक्त तो कातब थे हमारे पास, कंपोजर नहीं थे, तो हम उनको जिससे लेना था ना हमने इंतकाम, उसको वो मजमून दे देते थे। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ा नहीं जाता था। और डॉक्टर सलीम अख्तर साहब से हमारी बात हुई, वो कहते लिख के मैं भी नहीं पढ़ सकता था। ये बात उन्होंने खुद कही है। और फिर उसमें हमारे पास मोहम्मद खालिद अख्तर साहब जो बहुत अच्छे मज़ाक नगार, बड़े मज़ाक नगार, और सफ़रनामे की किताबें भी आई हैं उनकी। उन्होंने एक दफ़ा अफसाना भेजा तो डायरी पे वो लिख रहे हैं, जहाँ आखिर में ख़त्म हो गया ना तो दरमियान में फिर जो लाइनें थी ना उसमें उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। वो कातब कहे कहाँ से, मैंने फिर उसको बताया कि ये यहाँ से ख़त्म करके यहाँ से लिखो। जैसे मिर्ज़ा अदीब की तहरीर है या अब्दुल्ला चुगताई साहब का मजमून होता था कि वो लिखते रहते थे, जहाँ लाइन ख़त्म होनी वहाँ उन्होंने सब नुक्ते डाल देते थे पूरे लफ्ज़ों के। वो फिर हम आगे वो नुक्ते ठीक करते थे। ये मतलब थोड़ा थोड़ा होता था कि मिर्ज़ा अदीब साहब की तहरीर बारीक, बहुत बारीक लिखते थे, मगर ये कि ऐसा ऐसा फिर वो मुझे समझ आ गई। और उससे माहे नौ से और इससे मुझे ये फ़र्क पड़ा कि बड़े बड़े अदीबों से उस ज़माने से उनके पास बैठा हूँ, उनसे सीखा भी है। अहमद नदीम कासमी, कतील शिफाई, अहमद राही साहब हमारे साथ वो रेडियो के मुशायरा एक हो रहा था, मैं उनके पास गया, मैं कह जी मुशायरा आ जाओ, तो यार मैं नहीं जाना, मैं कह जी मुशायरा पढ़ लो, कहते वो 200 रुपया दिंदे है, मुशायरा पढ़न जाना, 100 रुपया रक्षा लै लेंदा, फिर दोबारा चेक लैन जाना, 100 रुपया फिर लग जाता। मैं कहनी मेरे कहने से आ जाओ, फिर वो आगे से मुशायरे। ठीक, मैं आपसे मजीद बात करना चाहूँगा लेकिन वो नेक्स्ट सेगमेंट में करूँगा। इस वक्त अमजद परवेज साहब को हमने दरख्वास्त की हुई है कि किसी एक मौसीकार का या गुलूकार का इन्होंने तारुफ करवाना है, तो अब किसकी बारी है? दरअसल मैं कोशिश करूँगा कि 30 सेकंड में वो नाम पढ़ दूँ जिन पर मेरी तहकीक हो चुकी है। 30 सेकंड में, बहुत जल्दी जी। ए हमीद, अख्तर हुसैन अखियाँ, अमीर हैदरी, अमजद बॉबी, अनिल बिस्वास, फिरोज निज़ामी, गुलाम मोहम्मद, जयदेव, खेमचंद प्रकाश, कल्याण जी आनंद जी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर नाहिद हुसैन, मियाँ शहरयार, मोहसिन रजा, मुजाहिद हुसैन, नज़ीर अली, निसार बज़मी, नौशाद अली, ओपी नैयर, रशीद अतरे, रवि, RD बर्मन, रोशन, कादर अली शगन, उस्ताद ज़मीर अहमद, खलील अहमद, चित्रगुप्त, सफदर हुसैन, सजाद हुसैन, रविंदर जैन, उषा खन्ना, ST बर्मन, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, सुहेल राना, उस्ताद गुलाम हैदर खां, उस्ताद नजर हुसैन, उस्ताद ताफो खां, वजाहत अतरे वजीर, अफसल बाबा जी चिश्ती और बख्शी वजीर। अब इसमें आप बताएं जो पिक एनीवन, आई विल टॉक अबाउट इट। नहीं, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। मैं अगले 1 मिनट में एक गुफ्तगू ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हवाले से कि जो उन्होंने राग माला और घरानों की गायकी, उसमें उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब की भी शामिल थी, और कादिर भी मौसीकार बहुत बड़ा है, गायक भी, इसने भी 20 फिल्मों में मौसीकी दी है। और मैडम आपने भी तो ख्वाजा साहब का कोई नगमा जी गाया? मैंने, मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी आखिरी फिल्म जो थी उनका एक स्टाइल था, वो बड़े खींच के लाइन को एक ऐसी मींड से लाते थे कि उससे बड़ा हॉन्टिंग इम्पैक्ट मिलता था। कोई न जी, ये उन्हीं का ही काम था, जी उन्हीं का काम था। जैसे मोहे पिया मिलन को जाने दे बरनिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे,
हर गाने में ये स्टाइल नज़र आएगा। और उस्ताद नाज़िम अली ख़ान को सारंगी पर धुन उन्होंने पेश करनी और मास्टर सादिक से पियानो का, और मास्टर अब्दुल्ला का भी जिक्र करूं, बहुत बड़े मौसीकार जो जिनका जिक्र हुआ है उसके बाद की जो लेयर आई है ना या पौध आई है, उसमें लाडो और मलंगी उनकी हिट फिल्में थी। डंग प्यार दा सीने ते खाके चुप रहिए किसे नू सुनाइए ना गंग पा, ये उनका था। और फिर वो जिद्दी एक फिल्म जिसके नूरजहां का गाना था मिल गई ठंडक, और एक हमारे तारक अजीज साहब पर पिक्चराइज हुआ था कुछ आहें कुछ आंसू लेकर, मेहदी हसन। लेकिन मास्टर इनायत हुसैन बहुत बड़े मौसीकार, उनका जिक्र लाजमी है। कातिल गुमनाम के गाने में जिक्र कर चुका हूँ। फिर हिचकोले तेरी याद के बाद बनी थी फिल्म उनकी, और हिट गाना हुआ दिल मेरा धड़कन तेरी, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर। अमजद परवेज साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे यूं लग रहा है कि तारीख का और पाकिस्तानी म्यूजिक की तारीख का एक पूरा सफर, एक पूरा मंजरनामा हमारी आंखों के सामने चल रहा है। करूं कि ये जो गाने में गा रहा हूं, मुझे वो गली मोहल्ला दोस्त याद हैं जहां पर ये मैंने सुने थे। वाइंड अप करता हूं अपना सेगमेंट। इनकी एक फिल्म आई थी इश्क पर जोर रही, जमीला रजाक उसमें थी, एक तेरा सहारा, सीमा, देवर भाभी और जादू पंजाबी की, और बहुत सी फिल्में। लेकिन नूरजहां का गाना जो कहाँ तक सुनोगे, जलते हैं अरमान और बेवफा हम ना भूले तुझे, ये अनारकली की पहचान थी। वाह, हाँ, वो मेरा बहुत खूबसूरत। भाई मैं आपको बताऊं कि इस कदर तफसील से मिसालों के साथ गुफ्तगू हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। वो तारीख का सारा मंजरनामा हमारे सामने चल रहा है। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम राबिया। जी राबिया, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और मैं आई थिंक 2 मंथ्स हो गए मुझे देखते हुए आपका प्रोग्राम। मैं इन सब में किसी को जानती तो नहीं हूँ, ये कौन कौन है और क्या है, क्या करते हैं, लेकिन मैं आपकी बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया। ये मैं आपको बताऊं कि मेरी बातें अहम नहीं हैं, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये बड़े लोग हैं, इनको जानना ज्यादा जरूरी है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान में खाल खाल मिलते हैं। आपने कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपके पास आते हैं दोबारा, अब क्या सुनाएंगे? जी, एक गज़ल पेश कर रही हूँ जो कि उस्ताद नज़र हुसैन की धुन पे है। ये बहुत खूबसूरत, वो पेश कर रही हूँ आप जी। ये गज़ल हसन देलवी साहब की लिखी, ठीक, पेश कर रही हूँ। हम ना नखते ना गुल है जो महकते जावे, हम ना नखते ना गुल है जो महकते जिधर जावे दहकते जावे, हम ना
दहकते जाएं, हम ना नखते न बुलहे जो महकते खफा हो के हसन, वक्त अब वो है कि बेवजह खफा हो के हसन, यार जाए तो खिरद होश खिसकते जो महकते जावे, हम ना नखते ना गुल है जो महकते जावे, आगे की तरह जिधर जावे दहकते वाह जी वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। अच्छा अमजद परवेज साहब के पास इस दफ़ा एक मैं मुख्तलिफ सवाल लेके जा रहा हूँ आपकी इजाज़त से। हम एक तो ये है कि हम किसी मौसीकार का या गुलूकार का तारुफ आपसे सुने, जनरली एक बात करते हैं, अब वक्त हमारा कम है। इनमें मौसीकारों में से सबसे मुश्किल मौसीकार कौन थे? देखिए उस्ताद नजर हुसैन ये एक खास मींड और एक जगह रिदम का पॉज देते हैं, ठीक, जैसे हम ना गैप आता है, ठीक, लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए है कि जी जान, ये गैप आया, ठीक, फिर से दिल से हर गुजरी बात गुजरी है, किस कयामत की रात गुजरी है, दिल से हर, ये उन्होंने एक मज़े की एलिमेंट दिया। इस तरह हर मौसीकार में मुश्किलात होती हैं, लेकिन जब वो गुलूकार से गवाए और सुनने को आसान लगे तो इसका मतलब ये बहुत कामयाब। मतलब जो ये जो म्यूजिशियंस के लिए, गुलूकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कौन क्रिएट करता था? मुश्किल मौसीकार जब तक फुल रिहर्सल्स ना करवाएं, मियाँ शहर यार फॉर एग्जांपल इतनी रिहर्सल करवाते थे, मैडम ने भी गाने गाए उनके, तो कहते थे डॉक्टर साहब तुहाडी नुक्कर सुर दी बोलनी चाहिए। एग्जाम्पल, माही साडे प्यार दियां कदरां ना जानियां। So it is all dependent on what type of music director and how he makes you rehearse. अब तो जैसे आपने जिक्र किया, जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं वो एक एक लफ्ज़ आधा आधा लफ्ज़ जोड़ के कंप्यूटर पे गाना मुकम्मल करते हैं। मैं समझूंगा कि मेरी गुजारिशात आज के प्रोग्राम में नामुकम्मल है अगर 2-3 नाम मैं मजीद ना लूँ। इकबाल बानो बहुत बड़ी मुग़न्निया, बहुत मुख्तसर ठुमरी अंदाज में गाती थी और इनकी कुछ फिल्मों का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक नागिन फिल्म का ठुमरी अंदाज का गाना था, अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, अब के सावन को सजन घर आ जा। फिर जनाब बुलबुले सहरा रेशमा, उनके गाने तो इंडिया में कॉपी हुए हैं बहुत ज़्यादा। एक मिसाल दूंगा सिर्फ गाने की, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल फिल्म बॉबी में
अखियों को रहने दे। और एंड में मैडम फरीदा खानम का अगर जिक्र ना हो तो बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत बड़ी मुगनिया, बहुत बड़ी इंसान, रख रखाव, साड़ी पहनने का अंदाज, मुख्तार बेगम अपनी बहन की उन्होंने कॉपी की, गाने का अंदाज, मुख्तसरन रिदम अपने पीछे लगाती थी, आप रिदम के पीछे नहीं जाती थी। जहाँ कहीं सम आधा गुजर भी गया तो अगले सम पे शामिल हो जाती। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जो हम अपने इंटेलेक्चुअल से करते हैं, उनका बराह रास्त न शायरी से ताल्लुक़ है न मौसीकी से ताल्लुक़ है। वो सवाल ये होता है कि माशरती सा सवाल है कि हमारे माशरे में एक अजीब सी हालत हो गई है कि नफ़रत बहुत बढ़ गई है, शिद्दत बहुत बढ़ गई है, हम इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप लोग इस माशरे के इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपना अपना शोबा है, जो हुआ सो हुआ, इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि ये शिद्दत पसंदी कैसे पैदा हुई। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि इसका हल क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? कायम नकवी साहब। सॉरी, मेरे ख्याल में तो नाक़िस है कि ये हम जो फ़नून लतीफ़ा से जो हमें दूर कर दिया गया है, जो दूर होते जा रहे हैं, यही हमारी कि हम आपस में दूरी होती जा रही है। कि ये फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी हो, शायरी हो, ये हमारे अंदर के इंसान को पत्थर नहीं बनने देती। अच्छी बात। अंदर वो जो गुदाज है, जो नरमी है, जो नरमाहट है, वो उसको जारी रखती है और उससे मोहब्बतें जो फैलती हैं, उसमें ये फ़नून लतीफ़ा बहुत। आपसे इख्तलाफ करना चाहूँगा। देखिए, ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना, मैडम गा रही हैं, बहुत अरसे से गा रही हैं, बाकर बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत अरसे से बजा रहे हैं, सज्जाद तबला बजा रहे हैं, बहुत अरसे से आप शेर लिख रहे हैं, आप मौसीकी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तो ये काम नहीं छोड़ा, तो फ़नून लतीफ़ा तो कायम है, फिर क्यों शिद्दत पैदा हो रही है? जो हमारी यंग जनरेशन है जी, उसमें इतना सब्र, इतनी मेहनत और इतना वक्त लगाने का टाइम नहीं है। अब मैडम ने या मैंने 40-45 साल लगाए हैं, अब भी रोज़ रियाज करता हूँ और क्लासिकल का करता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को मैं कहता हूँ ना, क्या आओ मैं तुम्हें सिखाऊं या ऐसी जगह जाएं, वो कहते हैं नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मैं तो अपने कंप्यूटर। इसका मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। सॉल्यूशन है जी। सॉल्यूशन ये है कि लार्ज स्केल एकेडमीज हों जिसमें मास ट्रेनिंग हो, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि एक एकेडमी में इक्का दुक्का 4, 5, 7 स्टूडेंट्स हों, 100 बच्चा हो, उनको राग एमन, राग मल्हार, राग देस, इसकी ट्रेनिंग दी जाए। और सेकेंडली, माशरे में जो मुआशी सिलसिला है उसको इम्प्रूव करवाया जाए। जो बच्चों के पास नौकरियां नहीं मिलती, आई एम इंजीनियर, आई एम प्रोफेसर, आई नो बच्चे आते हैं कि हमें जॉब दिलवाएं, फिर मैं उन्हें कहता हूँ जॉब अगर नहीं मिलती तो आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस छोटा सा खोलें। ये मैं आपको बता दूं, घर में 4 दाने आते हों तो फिर कुदरती तौर पर आप दहशतगर्दी से पैसे नहीं कमाएंगे। अब ये जो दहशतगर्द हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं। ठीक है, वह आपकी बात। साहब, मुझे इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के जूते दिलवा देंगे, सूट दिलवा देंगे, एक 50 रुपए की, 100 रुपए की एक किताब भी लेके। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ एक थी रवायत कि जब किसी की सालगिरह होती थी तो वो किताबों का एक सेट, कोई अच्छी किताबें, बच्चा है तो बच्चों वाली किताबें वो दे के उसको पैक करवा के दिया जाता था। आपकी बात अब तो किताबें की कोई नहीं देता। मैं एक जगह गया तो वहाँ उन्होंने बात की, तो मैंने अपनी किताब उठाई, मैंने कहा ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपको ये तोहफा देता हूँ, आप आइंदा किताबों का तोहफा दिया करें, ताकि ये बच्चों को, जो नई नस्ल है, हमारे बुजुर्गों ने हमें वो दिया है, वर्षा दिया है, मगर हमारी नस्ल ने आगे अपने बच्चों को बिल्कुल सही है। प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन खत्म हो रहा है। बात बढ़ाऊंगा, वेरी शॉर्ट। मेरे नाना ने, ख्वाजा दिल मोहम्मद ने, मेरी वालदा के जहेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी दी थी और लाइब्रेरी को हम इस्तेफादा करते रहे हैं। अब भी किताब पढ़ने की तरफ मबजूल करें बच्चों को, लेकिन जो नाशिर हजरात हैं उन्होंने किताब की कीमत इतनी ज़्यादा रखी होती है कि एक आम बंदा, जैसे ये 50 का रिसाला बेचते हैं ना,
तो 1600 की या 1200 की, इवन दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, जो कुछ नताइज हमने यहाँ पे आज निकाले हैं उसमें यह है कि किताब के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, मौसीकी को प्रमोट करना चाहिए, मौसीकी के लिए तरबियत के लिए एकेडमीज़ बननी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। ये जो आखिर में हम बात करते हैं ना, ये मौसीकी से, शायरी से हट के एक माशरती और समाजी सा मौजू है जिसकी बुनियाद पर ये प्रोग्राम हमने आगाज़ किया था। हमें अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि अगर कहीं किसी जगह कुछ शिद्दत पसंदी, नफ़रत, इख्तलाफ बढ़ रहा है तो जो भी हीला मुमकिन है, जो भी तरीका मुमकिन है, उससे उस मसले को रफ़ा किया जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अगर मुमकिन हो सके हम इस महफिल का इख्तिताम किसी मिली नगमे पे करें, क्या ये मुमकिन? ये होना चाहिए बहुत जी। ये एक मिली नगमा है जो कि मेरी उस्ताद जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी ने गाया और मोहसिन रज़ा साहब ने इसकी मौसीकी तरतीब दी। मंजूर अहमद साहब ने ये लिखा, बहुत से गाने उन्होंने ज़िंदगी में लिखे, तो ये जब उन्होंने मिली नगमा लिखा तो ये उनकी पहचान बना, वो पेश कर रहे हैं। वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब